सामीन मोहतरम, हर नबी और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार और हवारी हर दौर में हुए और हर दौर के हवारियों ने अपनी मोहब्बत और वफादारी का सबूत देते हुए हर नबी की इताअत और मदद में हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन सैयदुल अंबिया सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवारी यानी साथियों ने इश्क व मोहब्बत का जो आलमगीर पैगाम और सबूत दिया है, इसकी मिसाल दुनिया के किसी भी तरीक़ में नहीं पाई जाती। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मुक़द्दस और पाकीज़ा जमात ने अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा इश्क सादिक़ का सलूक करते हुए अपने कौल व फ़ेल से यही कहा और किया, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या के करोड़ों जहां नहीं। सामीन, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत में सरशार होकर इन्होंने दुनिया की किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की, बड़ी से बड़ी ताकत को खातर में नहीं लाए, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की खातिर अपना सब कुछ निछावर कर दिया। अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व मोहब्बत को मुक़द्दम जानकर इस मोहब्बत के आदाब की बजा आवरी में हंसी खुशी अपनी जान तक कुर्बान कर दी। अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर मर मिटने में ही इन्होंने अपनी हयात जानी और इस शौक़ में अपना सर कटाकर हयात जावदानी पाई। सामीन मोहतरम, जंग बदर के मौका पर हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार सहाबा के साथ मशवरा फरमाया और लश्कर कुफ़ार के मुकाबले में जंगो क़िताल के मुतल्लिक़ इनकी राय तलब फरमाई। तो सहाबाए किराम ने अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में यूँ अर्ज़ किया। हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम आप हमें अदन तक ले जाएंगे तो हम अंसार में से कोई एक शख्स भी आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। हज़रत मिक़दाद बिन अमर ने यूँ अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं, आप जहाँ चाहें हमें ले जाएं, हम कभी भी वो बात अपने मुंह से ना निकालेंगे जो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी कि फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्नहा हुना क़ाइदुन, यानी आप जाइए और आपका रब, तुम दोनों लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। कसम है इस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, हम आपके साथ जाएंगे और जहाँ आप जाएंगे हम आपके साथ मिलकर मर्दाना वार लड़ेंगे। सामीन मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की मोहब्बत व अक़ीदत अपने नबी के मुतल्लिक़ तो ये थी और हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सहाबा के इश्क में कितना अजीम फ़र्क है कि बनी इसराइल 6 लाख की कसीर तादाद में होने के बावजूद बुज़दिली दिखा रहे थे, जबकि शमा नबूवत और रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परवाने अपने महबूब आका पर अपनी जानें छिड़कते थे और अपनी जानें निसार करने में दरेक नहीं करते थे। चुनाचे सुलह हुदैबिया के मौका पर कुफार कुरैश की जानब से उर्वा बिन मसूद सकफ़ी को बातचीत करने के लिए हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बासियत नुमाइंदा भेजा गया। उर्वा बिन मसूद सकफ़ी ने हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गुरूर और तकब्बर के लहजे में गुफ्तगू करते हुए शान अक़दस के ख़िलाफ़ जुमले कहे। नीज़ कहा कि आपके आसपास उबाश और आवारा लोग जमा हो गए हैं और जब वक्त आएगा तो आपको तनहा छोड़कर भाग जाएंगे। उर्वा बिन मसूद सकफ़ी ने जानिसार सहाबाए किराम को बेवफा और भागने वाला कहकर सहाबाए किराम की फनाफिर रसूल के जज्बे सादिक पर कारी ज़रब लगाई थी। उर्वा की बात सुनकर इमामुल मुत्तकीन हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आ गया और आपने उर्वा को मुखातिब करते हुए फरमाया, ओ लात की शर्मगाह चाटने वाले, क्या हम भाग जाएंगे और आपको तना छोड़ देंगे? उर्वा बिन मसूद ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात पर सर उठाया और कहने लगा, ये कौन है जो ऐसी बात कहते हैं? साहबा ने बताया, ये अबू बकर सदीक़ हैं। बस उर्वा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उर्वा बिन मसूद हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने लगा। दौरान गुफ्तगू बार बार हजूर की रेश मुबारक यानी दाढ़ी मुबारक तक अपना हाथ ले जाता और कुछ गुस्ताखाना हरकतें करता। उर्वा को इस तरह गुस्ताखाना लहजे में बात करता देखकर हज़रत मुगीरा बिन शैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुस्से में लाल हो गए
और उन्होंने अपनी तलवार के कुंदे से इसके हाथ पर मारा और फरमाया, ओ बेअदब, अपने हाथ को बचा कर रख और हद से तजावुज़ न कर। उर्वा बिन मसूद सकफी ने पूछा, ये कौन शख्स है? साहबा ने बताया, ये मुगीरा बिन शैबा है। उर्वा ने अपनी नाजेबा हरकत फौरन तर्क कर दी और गुस्ताखाना तर्ज गुफ्तगू छोड़कर संजीदगी से बात करने लगा। अरबाब सीरत बयान करते हैं कि बातचीत के दौरान उर्वा बिन मसूद गोशाए चश्म से हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में मौजूद सहाबाए किराम को देख रहा था और सहाबाए किराम के जज्बा अदब व ताज़ीम और पास व लिहाज अज़मत व रिसालत का मुशाहदा कर रहा था। सहाबाए किराम का इकराम व तौक़ीर देखकर वो हैरान और शशदर था। जब उर्वा बिन मसूद मुशरिकों के गिरोह में वापस गया तो उसने कहा, ए गिरोह कुरैश, मैं बड़े बड़े मुतकब्बिर और मगरूर सलातीन व बादशाहों की मजलिसों में रहा हूँ। मैंने कैसो किसरा और नजाशियों के दरबारों में गया हूँ और इनकी खलवत और जलवत में रहा हूँ, लेकिन मैंने इनमें से किसी बादशाह की किसी खिदमतगार को ऐसा अदब एहतराम करते नहीं देखा जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब इनका अदब एहतराम करते हैं। जब वो अपने दहन मुबारक से लआब शरीफ निकालते हैं तो सहाबा उसे अपने हाथों में लेकर अपने रुखसारों पर मलते हैं। जब किसी अदना और मामूली काम का हुक्म देते हैं तो इसकी तकमील के लिए बुजुर्ग तरीन सहाबा भी सबकत करते हैं। जब इनके हुजूर कोई बात करता है तो वो आवाज़ को पस करके बात करता है और जब वो गुफ्तगू फरमाते हैं तो तमाम लोग इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हमतन गोश होकर सुनते हैं और इनके रूए मुबारक पर कोई निगाह नहीं जमा सकता। जब वुज़ू करते हैं तो वुज़ू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरता बल्कि सहाबा इसे भी अपने हाथों में ले लेते हैं और इसके हसूल में ऐसी सबकत करते हैं कि झगड़े तक की नौबत आ पहुँचती है और ऐसा गुमान गुजरता है कि इन पर खून रेजी शुरू हो जाएगी। जब दाढ़ी शरीफ और सर में कंगा फरमाते हैं, कोई मोए मुबारक जिस्म शरीफ से अलग होता है तो इसको इज्जत एहतराम के साथ तबर्रक जानकर सहाबा अपने पास महफूज कर लेते हैं। ये वो हालात हैं जिनका मैंने अपने सर की आंखों से मुशाहदा किया है। सामीन मोहतरम, उर्वा बिन मसूद ने मज़कूरा बाला बातें कहने के बाद कौम कुरैश के सामने सहाबाए किराम की शुजाअत, मर्दानगी, यकजहती, उलुल अज़्मी, जोशो जहाद, आली हिम्मत, शौक़ व जहाद, आपस में एक दूसरे के साथ इसार व मोहब्बत का जिक्र करते हुए अपनी कौम से कहा, खुदा की कसम, मैंने ऐसा लश्कर देखा है जो तुमसे कभी मुंह ना मोड़ेगा। मैदान जंग में ये तुम सबको मार डालेंगे और तुम पर गालिब आ जाएंगे। सामीन, हज़रत उर्वा बिन मसूद सकफ़ी सुलह हुदैबिया के बाद ईमान ले आए। ईमान लाने के बाद अपने वतन पहुंचकर अपनी कौम को दावत इस्लाम दी, लेकिन इनकी कौम इनकार करके सरकशी पे उतर आई। यहाँ तक कि एक दिन फजर की नमाज के वक्त वो अपने मकान की खिड़की दरवाज़ों को खुला रखकर अलल ऐलान अजान कहने लगे कि अजान में जब कलमा शहादत पर थे कि इनकी कौम के किसी शख्स ने तीर फेंका और हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। सामीन मोहतरम, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का अपने आका व मौला के साथ वालिहाना इश्क और अपने आका व मौला के नाम पर मर मिटने का जो जज्बा सादिक था, इसकी मिसाल किसी भी तारीख में नहीं पाई जाती। आपके हुक्म की बजा आवरी में अपनी जान कुर्बान कर देने में ही वो सआदत दारैन समझते। जामे शहादत पीने में लम्हा भर भी ताख़ीर और तामुल नहीं करते थे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।